बस बस बस। मैडम सामने देखिए एकदम सेंटर में। मैडम जी नीचे। क्या बात है, चलो ये हो गया मनोज। हाँ हो गया अभी। सेंटर राइट में देखिए। विक्रांत सर आइए। आइए अमूल सर आइए। ताक में हाँ। सोलो फर्स्ट सोलो। ताक में नीचे। भाई इधर सामने देखिए। हो गया विक्रांत, हो गया सर। सेंटर में आइए। भाई सेंटर भाई। शुरू किया। राइट सर सेंटर। इधर राइट में देखिए। आइए सर आइए। आइए अमूल भाई। अमूल भाई सामने देखिए एकदम सेंटर में। हाँ बस बस। बस सर साबरमती हिट है। तू भी बोल सकते थे पूजा करने। अरे यार अरे ग्रुप फोटो इधर होगा। हाँ एक मिनट। अरे होने देना पहले उधर शुरू होने ना। थैंक यू। सब लोग ऐसे ही थोड़ा इधर आ जाइए। थोड़ा ये साइड। लुकियो सेंटर सर सेंटर देखिए। आप सब देखिए सामने देखिए सेंटर में मिलेगा सेंटर ऐसे जो राइट में देखिए। सेंटर। राइट चलेगा। थैंक यू। Yes, चलो। Cool, you know, ma'am, I'll show you, the way they, जैसे आपने कहा और जैसे आपने ट्रेलर में बताया गया है, क्या बरखा दत्त के रेफरेंसेस लिए हैं? क्या बरखा को आप पोर्ट्रे कर रही है? क्योंकि she was the only one who was there on the ground, and apart from her, there are other English-speaking journalists were there on the ground. आई थिंक आप अगर कह रहे हैं कि वो थी ऑन ग्राउंड, तो वो थी ऑन ग्राउंड और हमारी स्टोरी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है. इट्स अ ट्रू स्टोरी, इट्स अ ट्रू टेलिंग ऑफ व्हाट हैपेंड एंड हाउ इट हैपेंड. और चाहे वो एक जर्नलिस्ट हो या 4 जर्नलिस्ट हो, लेकिन ये कहानी उन्हीं का पक्ष आपको दिखा रही है. ये वाला पक्ष भी दिखा रही है और इंग्लिश स्पीकिंग जर्नलिस्ट का भी पक्ष दिखा रही है. तो अगर आप बोल रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, तो शायद आप सही नाम ले रहा हूँ या क्योंकि आप ट्रू स्टोरी कोई फॉलो करके नाम ले रहे हैं ना. हम भी ट्रू स्टोरी सुना रहे हैं. बट ये बहुत जरूरी है समझना कि एक इंसान के पीछे भागना नहीं है, उनका एक नाम लेके उनके पीछे नहीं जाना. ये एक सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है मेरा कैरेक्टर, ये मैं कहना चाहूंगी. विक्रांत, क्या आपको कुछ धमकियां वगैरह भी आई हैं? कोई रिद्धि को रोक लो प्लीज, कुछ भी. विक्रांत, क्या आपको भी कोई धमकियां वगैरह आई हैं? सर, आप ये तीसरा सवाल है आपका. वील लेट अदर्स आल्सो आस्क, सो आई होप दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन. क्या मुझे धमकियां आई हैं? आप मेरा इंस्टाग्राम और मेरा फोन क्या हैक तो नहीं करके रखा आपने? जी हाँ, मतलब ये मुझे किसी ने पूछा नहीं और मैंने अब तक कहा नहीं, क्योंकि किसी ने पूछा नहीं. जी हाँ, आई हैं और आ रही हैं. बट एज आई सेड कि हम कलाकार हैं, हम कहानियाँ बोलते हैं, और लोग क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है. यहाँ ये फिल्म, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली, आई टेक इट फ्रॉम एकता एंड सॉर्ट ऑफ पुट इट आउट वेरी क्लियरली अगेन. दिस फिल्म इज प्योरली बेस्ड ऑन फैक्ट्स. अनफॉर्चुनेटली अब तक फिल्म आपने देखी नहीं है, सो ये आपको प्री कंसीव नोशन नहीं बनाना चाहिए कि ये किसी एक पहलू की बात करती है. पूरे 3 मिनट के प्रोमो में हमने चौथा पिलर जो है हमारी डेमोक्रेसी का, मीडिया, हमने उसके योगदान, उसका क्या पक्ष था, उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, 27 फरवरी 2002 को जो हुआ उसके ऊपर, वो भी है. बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, विदाउट सॉर्ट ऑफ ड्रॉइंग अटेंशन टू इट, इट इज समथिंग दैट आई एम डीलिंग विद एंड वी एज अ टीम collectively are dealing with, and I think we will deal with it the way it is ought to be. Next question, please. सर, ये वैसे आपने 40% सवाल अंग्रेजी में ही पूछा. I said unfortunately. जी. I love it. यही सच है. हमारी टाइटल भी इंग्लिश में है, कुछ हमें लगा कि हिंदी में समझ में. इतना
ये इतना हम उभर नहीं पाए अभी कितने बेटर है, बट अभी भी कितनी चीटियां है हमारे ऊपर। यार आई जस्ट वांट टू कीप इट ब्रीफ। मेरी ये जो पहल है ना, ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की, और स्पेशली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, और जितना टॉक्सिक सोशल मीडिया पिछले कुछ सालों में रहा है, खास तौर से पिछले 10 सालों में, आइडेंटिटी के लिए हम सब कहीं ना कहीं लड़ रहे हैं। मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैं इस पूरे देश के सबसे बड़े शहर का रहने वाला हूँ, बट क्योंकि मैं देश भर में घूमता हूँ, विश्व भर में घूमता हूँ, और मैं कई एक्टरों से मिलता हूँ, ये उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ये बहुत लोगों के लिए होता है, पर क्योंकि मैं यंग एक्टर्स से मिलता हूँ जो आज टीवी में हैं और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेते हैं, मुझसे बात करते हैं, आते हैं छोटे शहरों से, मुंबई आके 4 महीने नहीं होते हैं, 6 महीने नहीं होते हैं, उनको अपनी आइडेंटिटी पे, अपने रूट्स पे शर्म आने लगती है। और मैं उनसे हमेशा ये कहता हूं, ओन अप टू योर स्टोरी, वेयर यू कम फ्रॉम। और ये मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं, क्योंकि मैं मुंबई का रहने वाला हूं, मैं गांव कस्बे देश भर में घूमता हूं, और मुझे ये लगता है कि हमको अपनी आइडेंटिटी पे शर्म क्यों है। इसीलिए मैंने 12th फेल में कहा था, मैं लास्टली ये कहना चाहूंगा, आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव इन दिस, कि ग्लास चाहे जैसा भी हो, पानी साफ होना चाहिए। और ये अनफॉर्चुनेट ट्रूथ है, बट कहीं ना कहीं इस चीज को भी हमें समझना चाहिए कि अभी चीजें बदल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये आप गूगल करके देख सकते हैं कि जो आपके सेंट्रल एग्जाम्स होते हैं या स्टेट लेवल के लाभ आया है कि आप सेंट्रल एग्जाम्स दे सकते हैं, स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स दे सकते हैं, और आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो शायद जिसका प्रिविलेज पहले सिर्फ अंग्रेजी मीडियम वालों के पास था। सो अभी चीजें बदल रही हैं, थिंग्स आर चेंजिंग। हाय, दिस इज रूना। रूना, हाँ। पहले तो बता दो विक्रांत, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं आप। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हिंदी की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं खुद एक हिंदी पत्रकार हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि मेरी भाषा के बारे में कोई इतना बढ़ चढ़ कर बोल रहा है। आप में से जो भी जवाब देना चाहें, एकता जी आप भी, चूंकि साबरमती एक्सप्रेस की बात हो रही है, चूंकि साबरमती रिपोर्ट की बात हो रही है, और ये मुद्दा हमारे मोदी जी के बहुत करीब का रहा है, क्योंकि उनके स्टेट का रहा है, तो क्या उनसे कोई बातचीत हुई, या फिर गवर्नमेंट रिलेटेड जो लोग हैं उनसे कोई बातचीत हुई है? नहीं। आप इसमें मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया है, किसी भी विंग के साथ नहीं हूँ। इसके अंदर जो विंग है वो सच्चाई की विंग है, और उसी विंग की उड़ान है। सबको अमोल ठीक है, सभी को धन्यवाद इस फिल्म के लिए। विक्रांत सर, राशि मैम, मेरा एक क्वेश्चन है कि आपका जो किरदार है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे आज की यूथ के लिए क्या एक मैसेज है? व्हाट्सएप। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मेरा किरदार इस फिल्म में है, ये फिल्म देखें लोग, सबसे पहले तो ये जाने कि ये कितना पिवटल पॉइंट था हमारे इतिहास का, और दूसरा मेरे कैरेक्टर से अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि लोग डरे ना, निडर हो, और जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा, वो अपनी आइडेंटिटी को ओन करें, किसी से इंटिमिडेट ना हो, किसी से शर्माए ना, किसी से घबराए ना, बिकॉज एवरीबडी इज यूनिक। हमारे फिंगरप्रिंट की तरह, हमारे डीएनए की तरह ना, एवरीबडी हैज अ यूनिक स्टोरी। मैं कहानियां बोलता हूं, इसीलिए मैं लोगों से कहता हूं ओन अप टू योर स्टोरी। उसी तरह से समर कुमार जो है, समर कुमार का एक डायलॉग है फिल्म में, मैं वो कहना चाहूंगा, मतलब आप ये आइडिया समझ जाएंगे मैं क्या चाहता हूं लोग इस फिल्म से ले जाए। जी हाँ, मैं हिंदी बोलता हूं, और मेरी तरह करोड़ों लोग हैं जो हिंदी ही बोलते हैं और समझते हैं। तो आई रियली वॉन्ट ऑल ऑफ देम टू ओन अप टू हु दे आर। यही तो विडंबना है, जो मैंने कहा, यही तो विडंबना है हमारे देश की, कि टेढ़ी मेढ़ी अंग्रेजी सीधी सादी लगती है, और सीधी सादी हिंदी टेढ़ी मेढ़ी लगती है। जो भी जहां से भी आता है, साउथ से आता है, नॉर्थ से आता है, ईस्ट से आता है, ओन अप टू हु यू आर, एंड निडर हो, फेस whatever situations you are facing, ईमानदारी से फेस करें, निडर होके करें, और सच्चाई का रास्ता लेना मुश्किल होता है। ये हम सब के बड़ों ने हम सबको कहा है, ये पहली बार मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। हमारे बाप दादाओं ने, दादियों ने, पेरेंट्स ने, भाई बहनों ने, बड़ों ने हमको हमेशा ये कहा है कि ईमानदारी का रास्ता, सच्चाई का रास्ता थोड़ा लंबा रहता है, पर वो रास्ता लंबा होता है, पर वो इवेंचुअली वहां पहुंचाता जरूर है।
तो मैं चाहता हूं कि समर कुमार से लोग ये लेके जाएं। A big thank you. నాను నాను But I am not a Telugu. I am a Kannadiga. Tulu Tulu. Bangalorean. She also loves you as a younger brother. I accept her as a sister. No problem. क्या Thank you, क्या? ma'am. समझ में नहीं I have one question for Rashi ma'am. जब आपने ये मूवी सेलेक्ट किया तो किस तरह के प्रिपरेशन और एक्सपेरिमेंट्स किया आपने ये रोल को अपने अंदर समाने के लिए? नाइस क्वेश्चन ठीक है, मैं समझ गई। देखिए, जब मैंने ये फिल्म साइन करी थी तो आई वांट टू थैंक माय टीम, क्योंकि उन्होंने इतना, जैसे विक्रांत ने कहा, उन्होंने इतने रिसर्च मटेरियल दे दिया था हमें ऑलरेडी, और इतने हमारे डायलॉग्स बहुत पावरफुल हैं, आपने देखा ही होगा ट्रेलर में। तो जैसे हमारे डायलॉग्स लिखे गए हैं, जैसे हमारे कैरेक्टर्स क्रिएट किए गए हैं, हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज हमारी राइटिंग बहुत कम थी। लेकिन पर्सनली अगर आप पूछें तो हम तो न्यूज़ देखते रहते हैं, हम जर्नलिस्ट को देखते रहते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते रहते हैं, तो वो देख देख के मैंने एक कैरेक्टर बिल्ड किया अपना। एक नई चाह जो होती है जब आप स्कूल से निकलते हैं, आप कॉलेज से निकलते हैं और आपकी आंखें, मतलब आप बस आंखों में सपने लेके निकलते हैं, आप कैसा फील करते हैं। तो आई एक्चुअली वेंट बैक टू कॉलेज और मैं सोचती थी, अरे हम कुछ भी, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो वो जो फील, कुछ चीज़ें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों है बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसलिए है बिकॉज ये 59 पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, बट कॉन्स्पिरेसी भी है, और ये इससे ज़्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, यू नो, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहन कर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूँ तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूँ, अपने मंत्र बोलूँ तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहाँ अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का, रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं। आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब ने देखा है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है। थैंक यू। मेरी कहाँ वो, मैं मेरा तो दिल की एक तमन्ना है कि वो देखें, बट दिखाना मतलब इतना आसान नहीं होता ना। मैं भी फ़ोन करूँगी, हेलो मेरी फिल्म देख लो, ऐसे तो नहीं होता। आपके तो कुछ एक दोस्त भी हैं हमारे, मेरे कोई भी दोस्त तो वहाँ नहीं पहुँचते, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली। वो शायद कहते हो बट नहीं पहुँचते। बट ऑनेस्टली मैं चाहती हूँ कि हर राजनीतिक इंसान, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हो, वो ये फिल्म देखे, स्पेशली इवन द मीडिया पीपल। मैं चाहती हूँ आप सब ये फिल्म देखें, क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन है फिल्म में, जो मैं कहूँगी, इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं। ओके। और एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ, ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट, और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेज़ी से ज़्यादा हमें अपने देसी भाषा में बात करनी चाहिए। अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो
बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीज़ों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीज़ों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूल और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीयों को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करूँ ना करूँ, ये फिल्म तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। Amol, पहला पहलू। Yes, this is how everything started. I exactly. So I am telling you the genesis of it, the पहला पहलू, without undermining the other pehlus. Unfortunately, this pehlu, how it all started, has not been reported enough. That's why we have decided to tell you how it started without undermining what happened later. It doesn't mean if you tell one story, you undermine the other. You are just telling people how it started. ये आंसर मैं आपको इंग्लिश में दिया, शायद समझ जाओगे आप. It's not about only one side. It is about how it started. Very different. Okay, Riddhi, you also remind me the moment I saw you on the screen. I'll come to you. एंड ऑफ कोर्स रिद्धि मैम के लिए आई हूँ। तो पहली बात तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, मैंने आपको द मैरिड वुमेन के टाइम से देखा है, उस टाइम में मैं आपको फॉलो करना चालू की थी। देन इन जवान एंड ऑल्सो इन टाइगर 3 आई लव्ड यू इन जवान। एंड लाइक दिस इज नॉट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट विद एकता मैम, सो हाउ, आई गेस एवरीवन सब वैसे पूछ चुके हैं, बट आई वांट टू नो हाउ इज इट वर्किंग विद एकता मैम? लाइक इट्स ब्रिलियंट। आई थिंक अगर कोई भी मुझे बोले कि इनके साथ हमेशा काम करो, हर प्रोजेक्ट पे काम करो, मैं करना चाहूँगी, क्योंकि ये डरती नहीं है और ये एज अ प्रोड्यूसर बहुत बेबाक है और बहुत ही बोल्ड है और बहुत ही कन्विक्शन के साथ काम करती हैं जो भी करती हैं। सो आई डोंट नो इफ आई मेक द कट फॉर एवरीथिंग दैट शी डज, बट आई वुड लव टू बी, मतलब मैं बोल लूँगी नेपोटिज्म। कैन एन आउटसाइडर बी अ पार्ट ऑफ नेपोटिज्म? नो। वैसे तो मेरे सारे फेवरेट्स आर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड ओनली। विक्रांत हो, सुशांत हो, रिद्धि हो, ऑल द पीपल आई लव्ड वर नॉट रिलेटेड टू मी बाय ब्लड, बट आई वुड लव टू वर्क विद देम ऑल माय लाइफ। एकता जी के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, कौन है? बिल्कुल नहीं। रिद्धि एज का सबसे, आई वुड लाइक टू से दिस बिकॉज रिद्धि इज डन मोस्ट ऑफ हर वर्क ऑन हर ओन। मेरा बालाजी या एकता कपूर के साथ सबसे पहला काम था 2020 में। मैंने काम शुरू किया 2009 में। तो आई थिंक एक अच्छा एक्टर बनने की ज़रूरत थी उनके साथ काम करने के लिए, जिसके लिए मैंने बहुत साल काम किया और पहले मौका नहीं मिला। आज मेरे दोस्त मुझे याद दिलाते हैं, बोलते तुझे याद है जब तू टेलीविज़न करती थी तो तू बोलती थी एकता कपूर मुझे क्यों नहीं लेती अपने सीरियल में? तो शायद फिल्में करनी थी, काम रिद्धि वेब के शो साथ करना तब किया जब मेरी फ्रेंड है तन्वीर, उन्होंने एक शो बनाया था और असुर, वो भी वेब शो। और वो असुर में मैंने जब इन सबका परफॉर्मेंस देखा तब मुझे लगा यार हमसे तो गलती हो गई, हमने इनके साथ क्लिप पे काम ही नहीं किया। नहीं, बट मैं अगर अपनी जर्नी की बात करूँ, मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि टेलीविज़न मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड था और टेलीविज़न पे ही मुझे प्यार मिला है। टेलीविज़न पे मुझे मेरे किरदारों के नाम से आज तक जाना जाता है और मैं बहुत प्राउडली टेलीविज़न के उस प्यार को, उस सम्मान को, और जो क्या मैसेजिंग है इसमें? सर मैसेजिंग की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल, आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा, पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है, एक स्टैटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी। एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her। मतलब एकता and I go back a long way, पर बहुत मतलब इनसे बेटर कोलैबोरेटर है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा।
that's why we went to her, and rest is history, I think. Well, creating history is also. I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment on any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. And the second question. जहाँ अंग्रेजी जर्नलिस्ट को इंटरव्यू मिलता है, हिंदी वालों को नहीं. आपके पास पिक्चर तो नहीं है. Ekta, what do you have to say about the industry where people make films in the Hindi language, but unfortunately when they socialize or give interviews, they themselves talk in English. Congratulations Vikrant as well. यही मुद्दा आपने उठाया था 12th पास में. 12th फेल में. 12th फेल में. वहाँ पर पास हुए थे आप with flying colors, so वो पास ही आता मेरे जहन में. ऐसे हाँ, मुझे छोटी मीडियम्स इतनी नहीं आती जितनी बड़ी मीडियम्स आती हैं. टेलीविजन इज अ मीडियम, आई नो इट बेटर, बट आई पर्सनली बिलीव मीडियम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंटेंट. क्या आते हैं? और कंटेंट अच्छा हो तो एंटरटेनमेंट, ज़्यादा एंटरटेनमेंट तीनों जगह यही कर सेंटर सर, सेंटर देखिए, आप सब देखिए, सामने देखिए, सेंटर में मिलेगा. सेंटर सेंटर ऐसे राइट में देखिए. सेंटर राइट. चलेगा. थैंक यू. यस चलो. साबरमती रिपोर्ट